दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की जो चर्चा है वो तहब्बुर राना के जो साथी हैं डेविड हेडली, हम उसकी चर्चा करेंगे। तहब्बुर राना कल भारत लाया गया अमेरिका से, और जब अमेरिका से भारत की धरती पर वो उतरा उसका विमान और उसे पटियाला कोर्ट फिर तिहाड़ जेल ले जाया गया, उस पूरे दिन जो देश का भारतीय मीडिया है वह एक ही चर्चा कर रहा था कि ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, मोदी सरकार की। और मीडिया ही नहीं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस बारे में वीडियो बना करके वो डाल रहे थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि आतंकवादियों को लेकर के भारत की जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी, वो कितनी सजग और सतर्क है और किसी भी दशा में आतंकवादी को वो बख्शने वाली नहीं है। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक बात छिपी रह गई जो शायद आपको मीडिया नहीं बताएगा, और मीडिया ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की। दरअसल जितना दोषी तहब्बुर राना है मुंबई बम ब्लास्ट कांड के लिए, उतना ही डेविड हेडली है जो उसका खास दोस्त है। और डेविड हेडली और तहब्बुर राना दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। डेविड हेडली अमेरिका की जेल में बंद है। डेविड हेडली का प्रत्यर्पण भारत सरकार क्यों नहीं करा पाई, ये मन में आपके ख्याल जरूर आया होगा। लेकिन चूंकि मीडिया उस दिशा में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, तो शायद इसी वजह से आपको भी दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि आखिर डेविड हेडली को भी भारत आना चाहिए। दरअसल डेविड हेडली है कौन? डेविड हेडली क्यों भारत नहीं आ पा रहा है? और भारत सरकार क्या डेविड हेडली को लाने की कोशिश कर भी रही है या नहीं कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब हम आज के इस प्रोग्राम में आपको देंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर सरकार इस पर अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा कि जो घटना हुई थी, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था 26/11 की जो घटना हुई थी, उस पर एक नजर आपको डालना चाहिए। 26 नवंबर 2008 की वो भयावह रात थी जो आज भी काले इतिहास, काले अध्याय के रूप में दर्ज है। मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। 4 दिन तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस हमले में जो दो सबसे प्रमुख नाम चर्चा में आए थे वो थे तहब्बुर हुसैन राना और डेविड कोलेमैन हेडली। अमेरिका ने तहब्बुर राना को प्रत्यर्पित कर दिया, मतलब भारत को सौंप दिया, और वो भारत पहुंच गया। लेकिन इस हमले का जो मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, वह आज की तारीख में भी अमेरिका की जेल में क्यों है? उसे भारत को क्यों नहीं सौंपा गया? हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल जो डेविड कोलेमन हेमली हेडली है और तहब्बुर राना, इन दोनों ने मिल करके 26/11 की साजिश रची थी। और ये घटना इतनी आसानी से नहीं हुई थी। इस घटना के लिए बाकायदे पाकिस्तान में बैठ करके प्लानिंग हुई थी। दरअसल ये घटना लश्कर ए तैयबा की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें आईएसआई की भी भूमिका थी। 10 आतंकियों ने पहले समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश किया और ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरीमन हाउस और कई और प्रमुख स्थानों पर एक साथ बम ब्लास्ट किए गए। इस हमले में 9 आतंकी मारे गए थे,
और एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, कसाब, अजमल कसाब, जिसे 2012 में फांसी दे दी गई। ये तो जो घटना करने वाले थे उनमें 9 मार दिए गए और अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। लेकिन असली मास्टरमाइंड तहब्बुर राना और डेविड हेडली, ये दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। और जब भारत सरकार इसकी जांच कर रही थी, जो एनआईए थी इसकी जांच कर रही थी, एनआईए भी तहब्बुर राना और डेविड हेडली तक नहीं पहुंच पाई थी। हम आपको बता दें कि डेविड हेडली और तहब्बुर राना दोनों आज के दोस्त नहीं थे, दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों पाकिस्तान में एक साथ सेना के एक स्कूल में पढ़ा करते थे और वहीं से उनकी दोस्ती होती है और उसके बाद दोनों की मुलाकात पाकिस्तान में नहीं बल्कि विदेश में होती है। डेविड हेडली, डेविड कोलेमन हेडली, वो कोई क्रिश्चियन नहीं है बल्कि वो भी मुस्लिम है। उसका असली नाम है दाऊद सईद गिलानी। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है जिसका जन्म वाशिंगटन डीसी में एक पाकिस्तानी पिता और अमेरिकी मां के घर हुआ था। हेडली 2006 से 2008 के बीच कई बार भारत आया और मुंबई के उन स्थानों की उसने रेकी की जहां पर हमला होना था। हेडली ने ताज होटल, नरीमन हाउस और कई जगह की वीडियो भी बनाई, तस्वीरें खींची और ये सब कुछ खींच करके वो लश्कर ए तैयबा को उसने पहुंचाया। हेडली अपनी पहचान छुपाने के लिए तहब्बुर राना की शिकागो में जो कंपनी थी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसका इस्तेमाल किया करता था और खुद को एक बिजनेसमैन की हैसियत से पेश किया करता था। मतलब तहब्बुर राना से बड़ा कोई अपराधी अगर है या मास्टरमाइंड है इस घटना का, तो वो है डेविड कोलेमन हेडली। लेकिन बावजूद इसके मास्टरमाइंड होने के बाद भी डेविड कोलेमन हेडली कैसे बच रहा है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हेडली को अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया जाता है और जब उसकी गिरफ्तारी होती है, एफबीआई करती है, तो वो डेनमार्क में एक अखबार पर हमले की तैयारी कर रहा था। जब उससे पूछताछ होती है, एफबीआई पूछताछ करती है, तो वो मुंबई में जो हमला होता है उसमें अपनी और तहब्बुर राना की भूमिका को कबूल करता है। लेकिन हेडली आखिर बच कैसे रहा है? हेडली को अमेरिका भारत को क्यों नहीं सौंप रहा है? इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ उसी समय एक डील की थी। उसने लश्कर ए तैयबा के बारे में और आईएसआई के बारे में अमेरिका को जानकारी देने का वादा किया था और इसी वजह से एक सौदा तय हुआ था हेडली और एफबीआई के बीच कि अगर हेडली लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के बारे में मुखबिरी करता है, मतलब सारी जानकारी देता है, तो उसे भारत या यहां भी कुछ रियायतें दी जाएगी। और इसी डील के तहत भारत सरकार उसको ले नहीं आ पा रही है। अमेरिका जो है वो भारत को उसे सौंप नहीं रहा है। इसी समझौते के तहत 2010 में उसने 12 आरोपों को स्वीकार किया, जिसमें मुंबई हमले की साजिश, हत्या और आतंकवाद को समर्थन देना शामिल था। 2013 में हेडली को 35 साल की सजा सुनाई गई और वह अभी अमेरिका में जो है सजा काट रहा है। तहब्बुर राना तो मूल पाकिस्तानी का था नागरिक, लेकिन वो कनाडाई नागरिक बन चुका था और तो राणा ने न केवल हेडली को राजिस्टिक सपोर्ट किया बल्कि आईएसआई और लश्कर के बीच एक संपर्क का जरिया भी बनाया।
राणा को अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया जाता है और 2011 में शिकागो की एक अदालत ने उसे लश्कर तैयबा को समर्थन देने और डेनमार्क में हमले की साजिश का दोषी ठहराया। लेकिन मुंबई हमले की सीधी संलिप्तता के आरोप से उसे बरी कर दिया गया। उसे 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जो उसने 2020 में पूरी कर ली थी। कोविड 19 के कारण जो सजा थी राणा की, वो थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है और जून 2020 में उसे लॉस एंजलिस से फिर गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की। आपको बता दें कि प्रत्यर्पण की कार्रवाई आखिर भारत शुरू कब करता है। भारत 2011 में एनआईए राणा और हेडली के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद कैलिफोर्निया की अदालत में जो प्रत्यर्पण है उसके लिए कोशिश शुरू कर दी जाती है। और पहले तो सरकार के स्तर पर मामला चलता है, फिर कोर्ट में जाता है और फाइनली 2023 में कैलिफोर्निया की एक अदालत जो है राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देती है और इसी के तहत वो 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को भारत लाया जाता है। लेकिन यहां अभी भी वही सवाल है कि हेडली क्यों नहीं सौंपा गया। दरअसल हेडली को भारत न सौंपे जाने की एक बड़ी वजह है अमेरिकी एजेंसियों के साथ उसकी की गई डील। इसी समझौते में हेडली ने लश्कर तैयबा, आईएसआई, अलकायदा और जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी देने की डील हुई, जिसके बदले उसे प्रत्यर्पण से छूट मिली और अमेरिका के लिए कहा जाएगा कि हेडली एक बड़ी संपत्ति बन गया। भारत की तरफ से कई बार डेविड कोलेमैन हेडली के प्रत्यर्पण की मांग की गई। भारत ने 1997 की भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत हेडली के प्रत्यर्पण पर पहली बार 2010 में मांग की थी, जब वह अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था। उसने अपनी संलिप्तता कबूल की थी। इसके बाद भारत ने कई मौके पर औपचारिक तौर पर यह मांग दोहराई, जिसमें 2013 में उसकी सजा के बाद और 2017 में एनआईए के जरिए ताजा अनुरोध शामिल है। हेडली को जनवरी 2013 में अमेरिकी कोर्ट 35 साल की सजा सुनाती है। हालांकि भारत तर्क देता है कि हेडली की सजा केवल 6 अमेरिकी नागरिकों की हत्या के लिए की थी, जबकि मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। इसलिए उस पर भारत में अलग से मुकदमा चलाने की मांग की गई, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने उसे भारत सौंपा नहीं। आपको बता दें कि हेडली के प्रत्यर्पण की अब संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि 2010 की डील के कारण अमेरिका बार बार भारत के अनुरोध को खारिज करता रहा है और भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रत्यर्पण के लिए डिमांड उसकी की जाती है और भारत अगर डिमांड की जाती है, मतलब भारत अगर किसी व्यक्ति किसी अपराधी की डिमांड भी करता है प्रत्यर्पण के लिए, तो और अगर वो सजा पा चुका है तो ऐसे में उसके प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। मतलब अब आसान नहीं है भारत लाना डेविड हेडली। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। आप अपना ख्याल रखिए और पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए।